सवाल। आज दुनिया में मसीही यीशु मसीह की आराधना करते हैं, लेकिन आप मुझे बाइबल में यह दिखा सकते हैं क्या जहां यीशु मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूं या मेरी आराधना करो? जवाब। इन ही शब्दों में यह सवाल मैं बहुत बार सुन चुका हूं। मेरे जवाब में शायद आपको इस विषय को समझने की मदद मिलेगी। यीशु ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि मैं खुदा हूं या मेरी आराधना करो। अगर कोई आदमी आपके पास आकर यह कहे कि मैं खुदा हूं, मेरी आराधना करो, तो क्या आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, उसकी आराधना करने के लिए तैयार हैं? कोई भी एकेश्वरवादी इस बात को सुनने के बाद इस तरह का दावा करने वाले इंसान को एक ईश्वर निंदा करने वाला या कुफ्र बकने वाला कहेगा। अगर आपकी भी यही प्रतिक्रिया है, तो तुम प्रभु यीशु मसीह से वह बात क्यों पूछ रहे हो जो तुम खुद मानने के लिए तैयार नहीं हो? इस तरह का दावा करने वाले लोगों को आम तौर पर उन्माद माना जाता है। यीशु मसीह को इंसानों का यह प्रतिक्रिया मालूम है और इसी वजह से उस नादान तरीके से अपने दावे को पेश नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष या परोक्षार्थ से अपने दावे को जरूर पेश किया है। यीशु मसीह ने अपने देवत्व का सबूत बाइबल में जरूर दिया है। अगर ऐसे सबूत बाइबल में हैं, तो आपको उन सबूतों को मानना ही पड़ेगा और उनकी आराधना करनी ही पड़ेगी। परमेश्वर को स्वीकार करने से पहले उसे हम यह हुक्म तो नहीं दे सकते कि किस रीति वह अपने आप को प्रकट करे। उदाहरण के लिए यूहन्ना की इंजील में अनंत जीवन के बारे में बात करते हुए यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। अनंत जीवन भी उन पर विश्वास करने से ही मिलने का शर्त पर आधारित है। खुदा के सिवा और कोई ऐसा कहे तो वह जरूर ईश्वर निंदा हो जाएगा। इस तरह का दावा तो अलौकिक और अनोखा है, और उसे करने का अधिकार मसीह के पास होने का सबूत क्या है? इस दावा करने के वक्त उसी दिन मसीह ने जो किया उसे हम वहीं पढ़ सकते हैं। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। अगर सारी इंजीलों को यानी सुसमाचारों को आप पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा यह पाते हैं कि यीशु परमेश्वर की तरह बात करते हैं, यीशु परमेश्वर की तरह काम करते हैं। इस दावा करने का अधिकार का सबूत भी असाधारण और अद्भुत कामों को करने के जरिए देते हैं। 3 साल उनके पास रहने के बाद भी एक शागिर्द ने उनसे यह पूछा कि पिता को हमें दिखा दे, तो प्रभु ने जवाब में यह कहा है कि हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है वह पिता को देखा है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह तो उनके चेलों से और उन लोगों से जो उनके इर्द गिर्द थे यह चाहते थे कि वे उनकी बातों से जो खुदा ही कह सकता है और उनकी कामों के जरिए उनको पहचानकर उनके देवत्व को जाने। यीशु मसीह तो बहुत सारे सबूत देकर उनके बारे में फैसला करने का स्वातंत्र्य तो इंसानों को देते हैं। खुदा होने का दावा कोई भी कर सकता है, और इतिहास पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अब तक खुदा होने का दावा कर चुके हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर ही उस दावे के सच्चे सबूत दे सकता है। और अगर सबूत मिल गए तो आराधना करने के बारे में आज्ञा देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। खाली मैं खुदा हूँ कहने से क्या फायदा है? सिर्फ ऐसा कहने से कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि कहना चाहे तो कोई भी ऐसा कह सकता है, लेकिन जब उसने सबूत दे चुका है तो ऐसी दावा फिर से करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो सच्चाई को स्वीकारते हैं वे सबूत को पहचानते हैं, मगर जो सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं या उपेक्षा करते हैं, बावजूद उस दावा करने के विश्वास नहीं करते। अगर आप प्रभु की हकीकी पहचान को जान चुके हैं तो उनके लिए आराधन अपने आप आपके दिलों में से निकल आएगी। मैं जानता हूं कि यह तो एक अद्भुत विषय है और विश्वास करने के लिए बहुत कठिन है, इसीलिए प्रभु के चेलों को भी इस विषय को समझने के लिए बहुत वक्त लगा है। प्रभु के मरण,
पुनरुत्थान के बाद उनसे मिलने पर ही इस विषय की पूरी जानकारी वे समझने लगे। यूहन्ना की इंजील 20वां अध्याय के अंत में और मत्ती की इंजील 28वां अध्याय के अंत में हम देखते हैं कि प्रभु आराधना को स्वीकारते हैं और उसे प्रमाणित करते हैं। प्रभु तो आराधना की मांग नहीं करते हैं पर उसे स्वीकारते हैं और स्थापित करते हैं। अगर आप अपने आँखों को खोलकर देखेंगे तो जरूर आप प्रभु को जानने लगेंगे। परमेश्वर आपकी रूहानी आंखें खोले और उनको जानने की रहमत आप पर अता फरमाए। आमीन। साभार।